और अब वो खबर जो सीधा जुड़ी हुई है आपसे। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी ओर महंगाई का वार। आम आदमी इन दिनों कोरोना और महंगाई के दो पाटों के बीच बुरी तरह पिस रहा है। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए के पार जा चुका है। जाहिर है जब ईंधन में लगी हो आग तो फिर कैसे बुझेगी महंगाई की प्यास। जानिए इस रिपोर्ट में। मोदी बात, मोदी बात। पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। ईंधन में लगी आग के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 4 मई के बाद से अभी तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 23 बार इजाफा किया है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गया, वहीं अब डीजल भी कीमत का सैकड़ा पार कर चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल देश में सबसे ऊंची कीमत पर बिक रहा है। यहां पेट्रोल का भाव 107 रुपए 22 पैसे और डीजल 100 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। श्रीगंगानगर में प्रीमियम पेट्रोल 110 रुपए 50 पैसे और प्रीमियम डीजल 103 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। दरअसल राजस्थान में वैट की दर सबसे ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि अब देश में डीजल ने भी शतक बना दिया है। जाहिर है कोरोना के काल में चढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है और ऊपर से डीजल के कीमतों में लगी आग से महंगाई बढ़ना तय है। और यही वजह है कि ईंधन की कीमतों को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस $130 के ऊपर खरीद के 60 रुपए में बेच सकती है और आप $70 खरीद के 100 रुपए। दुगना कम हुआ है, आधा हुआ है और आप दुगना कर रहे हो यानी 4 गुना। ये अंधेर है, जाती है, जुल्म है, गरीब के जेब पर डाका है। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। डीजल के 100 रुपए पार करने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का नया खेल भी शुरू हो गया है। लेकिन महंगे डीजल की कमाई में कौन आपसे कितना हिस्सा वसूल रहा है, जरा ये गणित भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल करती है, वहीं राज्य सरकारें अलग से अपना टैक्स वसूलती हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो 1 जून 2021 को दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 38 रुपए 16 पैसे था। अगर इसमें 33 पैसे का माल भाड़ा जोड़ दें तो पेट्रोल पंप डीलर को 38 रुपए 49 पैसे में 1 लीटर डीजल मिला। इस कीमत में अब केंद्र सरकार की 31 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी और डीलर का 2 रुपए 59 पैसे का कमीशन भी जोड़ दें तो डीजल की प्रति लीटर कीमत 72 रुपए 88 पैसे हो गई। अब इस कीमत में दिल्ली सरकार का 16.75% वैट और 25 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स यानी 12 रुपए 50 पैसे जोड़ दें। इस तरह दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 38 पैसे हुई। वैसे तो ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से तय होते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार अगर अपना टैक्स कम करें तो कीमत कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब तक अगला चुनाव नहीं आता, ऐसे भला कैसे हो सकता है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में जहां पेट्रोल 27 पैसे बढ़कर 96 रुपए 12 पैसे पर पहुंच गया है, वहीं डीजल की कीमत 23 पैसे बढ़कर 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। एक और कोरोना का वार तो दूसरी ओर महंगाई की मार। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद आपको बताते हैं कि पेट्रोल के दाम
बढ़कर दिल्ली में 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई है आज। और इसी के साथ डीजल का जो दाम है वो 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। 23 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हुआ है और 4 मई के बाद से कई बार डीजल और पेट्रोल के दामों में इसी तरह से बढ़ोतरी जारी है और अब नौबत ये आ गई है कि करीब 100 रुपये के पास ये कीमत जो है पहुंचने वाली है। नॉर्मली अगर मैं यूज़ करता था पहले के टाइम पे 300 में वीकली मेरा चल जाता था, अब अराउंड 3-4 डेज़ में मेरा वो ख़त्म हो जाता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अपनी एवरेज बताऊं तो 1000 रुपीज़ मेरा एक्स्ट्रा मंथली सिर्फ पेट्रोल पे खर्च हो रहा है। मैडम पहले 4 लीटर डलवा लेते थे, अभी 3 लीटर डलवाया। अब गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पेट्रोल डीजल इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो एक दिन 100 के भी पार चला जाएगा, हम लोग को मुश्किल हो जाएगी। फिर जो पब्लिक कन्वेंस है वो यूज़ करना पड़ेगा, ये गाड़ी तो घर खड़ी करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में जहां कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है, वहीं महंगाई की दोहरी मार भी लोगों पर पड़ रही है। लोग इस बात से परेशान हैं कि जब कोरोना के इस काल में लॉकडाउन के चलते आमदनी घट रही है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल भराएंगे, एक दिन में अगर 100 रुपये के भी भरा रहे हैं और घर में खाने के लिए भी 100 रुपये लग रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है ना। वो कितना कमाएंगे? अगर बजट अगर यहीं पे हम पेट्रोल ही महीने में 3000 का भरा रहे हैं और घर में 2000 खर्चे, तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब बहुत दिक्कत है आज भी। आज 60 दिन तक के पूरा लॉकडाउन लगा रहा, उसके बाद आज इतनी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के दाम की तरफ जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, आज सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आज राशन इस वजह से सारा राशन भी महंगा हो जाएगा। राशन महंगा होने की वजह से आज किचन के ऊपर जो लोगों को किचन की जो मूलभूत जो सामान की जो ज़रूरतें हैं वो महंगी हो जाएगी। आज सारी चीज़ें टिकी हुई पेट्रोल के ऊपर टिकी हुई है। एक तरफ संक्रमण की मार और दूसरी तरफ महंगाई से हाहाकार। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रात की सुबह आखिर कब होगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो पेट्रोल की कीमत 106 रुपए के पार पहुंच गई है। लेकिन बालाघाट अकेला शहर नहीं है। भोपाल 104 रुपए 29 पैसे, जयपुर 102 रुपए 73 पैसे, औरंगाबाद 103 रुपए और श्री गंगानगर 106 रुपए 60 पैसे कभी का 100 आंकड़ा पार कर चुके हैं। मुंबई में भी आज पेट्रोल 102 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 94 रुपए 43 पैसे में मिल रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। मुंबई में तो पेट्रोल की कीमत पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुकी है और अब निगाहें टिकी हैं कि क्या डीजल भी 100 रुपए का आंकड़ा छू लेगी। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर हूँ और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर आप आज की कीमत देख लीजिए। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है 102 रुपए 34 पैसे और आज कल तक जो आंकड़ा था वो 102 रुपए 8 पैसे था। आज कुछ पैसे बढ़ने के बाद 102 रुपए 34 पैसे हो गया है। वहीं डीजल की कीमत आज देख लीजिए 94 रुपए 43 पैसे। ये आज का आंकड़ा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल आपके वॉलेट पर, आपके पर्स पर आग लगाने के लिए काफ़ी है। जो तो नॉर्मल नौकरी वाले हैं 10,000 12,000 नौकरी करते हैं, वो 10 किलो 12 किलोमीटर दूरी से आते हैं। बिल्कुल। अभी उनका पेट्रोल तो महीने का 2,000 तो ऐसा ही हो जाता है, 2-2,500 रुपये। 8,000 बचा खाने का, रेंट का, ये वगैरह भी क्या बचेगा? तो उनकी फैमिली भी है। पेट्रोल के दाम बढ़ने का जहां फौरन आपकी जेब पर असर पड़ता है, वहीं डीजल के दाम बढ़ने से भी सीधे आपकी जेब पर असर पड़ता है। दरअसल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे फल सब्जियों समेत दूसरे जरूरी सामान महंगे हो जाते हैं। प्याज की फसल के बावजूद 2 मई को दिल्ली में जहां प्याज 25 रुपए किलो बिक रही थे, वहीं 12 जून को इसकी कीमत 29 रुपए किलो थी। हालांकि पैदावार कम होने या डिमांड सप्लाई गैप की वजह से भी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते घटते हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से तो महंगाई बढ़नी तय मानी जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।